नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को HTML पैराग्राफ टैग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ना स्टार्ट करते हैं। तो आप चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटर साइन लगाना है और इंटर कर देना। तो हमने आपको बताया था कि टैग ओपन करने के लिए ओपन तो कर लिया, ग्रेटर देन लेस देन के बीच में लिखना पड़ेगा हमें P टैग, और इसे क्लोज करते ही मतलब लेस देन ग्रेटर देन बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें ये क्या क्लोज टैग ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है। ये हमारा फीचर है किसका, VS कोड का। ठीक है, अब इसमें हम लिख लेते हैं दिस इज अ पैराग्राफ टैग। ठीक है, इसे हम सेव कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम चलाएंगे। तो पहले हम जाएंगे अपने इंडेक्स फाइल जहाँ पे हमने सेव कर रखी है, ये रही हमारी इंडेक्स फाइल। उसे डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये लिख के आ रहा है दिस इज अ पैराग्राफ टैग। यहाँ पे ये टाइटल बार में डॉक्यूमेंट्स हो रहा है। अगर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अगर लिख सकते हैं दिस इज अ पी टैग। ठीक है ना, इसे सेव करते हैं और हम इसे अब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ गया दिस इज अ पी टैग। ठीक है, तो टाइटल बार में आप लोगों को समझ में आएगा टाइटल बार में। अब मान लीजिए ये पैराग्राफ अभी तो एक लाइन का ही है, इसमें हम और सारी लाइनें ऐड कर देती हैं। लिख देते हैं लॉरम 100। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिल गया है टैग, यहाँ से इतना देखिए 100 वर्ड्स हमें मिल गए हैं। इनको हम Alt Z करके लाइन से सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये वैसे तो ये पूरा लाइन में लिखा है। अब मान लीजिए हमें यहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट करनी है, मान लीजिए ऐसा करना है। ठीक है, इसे हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम जब इसे रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है कि हमें एक पैराग्राफ तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे हमने जो स्पेस दिया वो हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मान लीजिए दोबारा हम मान लीजिए यहाँ पे हम न्यू लाइन स्टार्ट किया है, पैराग्राफ एक नया पैराग्राफ जनरेट किया है, बना लिया है अपने। इसे हमने फिर सेव किया, फिर आए अपने यहाँ पे, इसे रिफ्रेश किया तो पी टैग का आपको समझ में आ रहा है पैराग्राफ टैग क्या करता है। पैराग्राफ तो जनरेट करता है बट लाइन स्पेसिंग नहीं देता है, या न्यू लाइन जो हम बनाते हैं वो हमें इससे नहीं मिलता है पैराग्राफ टैग से। लेकिन हम न्यू लाइन ले सकते हैं। न्यू लाइन कौन से टैग से ले सकते हैं, आपको बताया है BR टैग से न्यू लाइन बना सकते हैं। तो एक हमने BR टैग लगाया तो देखो यहाँ पे कितना हमारे पास चेंजेस हुआ है। यहाँ पे एक न्यू लाइन हमें मिल गई। अगर हम यहाँ पे एक न्यू BR टैग लगाते हैं, BR टैग, और इसे सेव करते हैं और यहाँ आते हैं फिर रिफ्रेश करते हैं तो एक लाइन मुझे यहाँ मिल गई। ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे BR दो बार BR लिख देते हैं, BR टैग, और यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें 2 लाइन का स्पेस मिल गया। अगर फिर हम BR टैग लिख देते हैं, BR टैग, इसे सेव करते हैं, फिर यहाँ पे हमें एक लाइन का और स्पेस मिल जाता है। यानी कि हम पैराग्राफ टैग को इस टाइप से यूज कर सकते हैं। जितना आप स्पेस देना चाहते हैं बिना BR टैग, मतलब यहाँ पे जैसा आप लिखेंगे वो वैसा ही शो करे, इसके लिए हमारे पास होता है प्री टैग। तो इसका हम प्री टैग का एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे लिखा PRE। ठीक है, इसे हमने क्लोज किया और यहाँ पे लॉरम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं इतने बार्ड्स का। ठीक है, एंटर किया तो यहाँ पे क्या है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। ठीक है, तो इसे हमने सेव किया तो यहाँ पे मुझे, अब हमने यहाँ पे न्यू लाइन तो लिखा नहीं ना, BR टैग लगाया, तो हमें ऐसा शो होना चाहिए। यहाँ पे आए और इसे चेक किया तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट भी चेंज हो गया है। और यहाँ पे क्या है, ये जो आ रहा है क्योंकि मैंने टॉगल वर्ड रैप लगा रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे अगर हम इसे हटा देते हैं तो ये भी सेम इस टाइप से ही है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे दिख रहा है सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे आके और इस पे क्लिक करके इस टेक्स्ट को इस यहाँ से न्यू लाइन बना दिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे आके, यहाँ पे अभी 2 लाइन है तो ये एक 3 लाइन
हो गए। ठीक है, तो अब हम इसको Alt Z से हम इसको वर्ड रैप कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम एक इक्वल में ला सकते हैं, यानी कि जो इंडेंटेशन होता है उसी टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इतना स्पेस किया, अगर सेव करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पैराग्राफ टैग और प्री टैग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है, इसका यूज कैसे करते हैं। पैराग्राफ टैग से लिखते हैं और प्री टैग को जब कोडिंग हमें दिखानी होती है तो हम कोडिंग के लिए प्री टैग का यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, पैराग्राफ टैग। तो हम इसको एंड कलर कर देते हैं। अब हम HTML फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी में हम क्या करते हैं, डबल कमेंट के अंदर लिख लेते हैं, एक्सक्लेमेटर साइन का लगाएंगे, 2 स्पेस देंगे और इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे HTML फॉर्मेटिंग। अब हम इसमें फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि HTML में कितना फॉर्मेटिंग देता है। ठीक है, पहले हम टैग पढ़ते हैं, बोल्ड करना। बोल्ड कैसे करते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे बी टैग ओपन और क्लोज करना है और इसको कॉपी करना है और जिसको बोल्ड करना है, मान लीजिए इसको करना है लॉरम, इस पर बोल्ड करना है तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। देखो नॉर्मल है और ये बोल्ड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टैग हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग, और इसे हमने बंद किया। तो यहाँ से लेके कितना स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो कंट्रोल हमने B किया और इसे सेव कर दिया। यहाँ आए, पेज को रिफ्रेश किया तो ये लिख के आ रहा है स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसमें और अंतर क्या, ये क्या है, टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा है सिर्फ। ये क्या है, SEO टैग बन के क्या बोल रहा है कि सर्च इंजन में ये जो है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड है। इतना ही अंतर है इसमें। उसके बाद हम नेक्स्ट टैग के बारे में जानते हैं, इटैलिक। इटैलिक टैग को मान लीजिए हम इसी के बाद लिख लेते हैं इटैलिक टैग। तो इटैलिक के लिए क्या लिखना है, I लिखना है, इसे क्लोज करना है और शिफ्ट के साथ इसे कॉपी करना है, सॉरी यहाँ से इसको कट करना है। मान लीजिए हमें इतना इटैलिक करना है तो यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट और कर दिया सेव। यहाँ आते हैं तो देखते हैं इटैलिक कितना होता है। ये यहाँ से लेके देखो ये इटैलिक हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इटैलिक हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए ये वाला इतना वर्ड है, इतना वर्ड यहाँ पे इटैलिक हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, इटैलिक मतलब टेक्स्ट को स्टाइल करना, इटैलिक करना। उसके बाद आता है EM टैग। EM टैग का हम मान लीजिए यहाँ पे EM टैग लगाते हैं, EM। ठीक है, इसे हमने क्लोज किया, शिफ्ट के साथ कंट्रोल X किया और एम्फेसिस करना, इसे हमने पेस्ट कर दिया, इसे सेव किया। अब इसको हम जब रिफ्रेश करेंगे तो क्या बदलाव आएगा, सेम उसी प्रकार है। यहाँ से ये भी वही कर रहा है जो कि इटैलिक कर रहा है, पर इटैलिक का मतलब होता है टेक्स्ट को इटैलिक करना। यहाँ पे एम्फेसिस मतलब होता है, जैसे हम आपको यहाँ पे जैसे लिखा है बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग में क्या अंतर है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है। ठीक है, एम्फेसिस करना यानी बातों पे जोर देना या एम्फेसिस इस टाइप। आगे उसके बाद हम स्मॉल टैग के बारे में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे एंटर किया और इतना टैग जो है स्मॉल लिख लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल टैग ओपन करते हैं, SM स्मॉल टैग। यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, उसको कंट्रोल X करते हैं और इतना ये पैराग्राफ जो है स्मॉल हम चाहते हैं हो जाए। ठीक है, इसे सेव किया, यहाँ आए और इसे रिफ्रेश किया तो ये जो देखिए आप यहाँ से ये सब स्मॉल पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसे हम एंटर करके नीचे लाते हैं, इसको एंटर करके नीचे लाते हैं और इसको भी नीचे लाते हैं और इसे सेव करते हैं। अब हम देखते हैं इसको, ठीक है ना, जितना हमने यहाँ पे दिया हो सेम उसी प्रकार यहाँ पे आ रहा है। अगर इसे हम थोड़ा आगे कर देंगे तो ये आगे की साइड आएगा, ये देखिए बढ़ गया। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद हम आगे के टैग के बारे में पढ़ते हैं, वो है डिलीट टैग। यानी कि मान लीजिए ये स्मॉल टैग में हमें
इतना डिलीट करना है। डिलीट मतलब क्या होता है, डिलीट टैग के लिए हम लिखते हैं DEL, डेल। ठीक है, इसे हम यहाँ से इसको हम Ctrl+X किया और इतना हम करना चाहते हैं डिलीट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पेस्ट, इसे कर दिया सेव, यहाँ आए और इसे रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे डिलीट का मतलब जब हम कोई टेक्स्ट लेते हैं और अभी वो आर्टिकल में है नहीं या अभी रखा नहीं है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे डिलीट इस टाइप से बता सकते हैं कि ये इतना डिलीट हो चुका है, अभी करंट टाइम में इसका यूज नहीं हो रहा है। आगे टैग हम पढ़ते हैं इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग तो हम यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टैग के लिए लिखना होता है INS और इसे हम क्लोज करते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कितना इंसर्ट करना है, कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया, सेव किया, यहाँ आए और रिफ्रेश किया। तो इंसर्ट मतलब क्या, यहाँ से ये डिलीट किया, इतना जो है हमने इंसर्ट किया है, या कोई आर्टिकल या कोई टेक्स्ट को इंसर्ट किया, तो आप INS लिख के इंसर्ट टैग यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं, ये मैथ के फॉर्मूले में यूज होता है। तो हमने लिखा है x, ठीक है, x की यहाँ पे पावर मान लीजिए 2 लिखना है, तो x लिखा, यहाँ पे लिख दिया हमने SUP, ठीक है ना, इसे हमने कर दिया क्लोज, इसके अंदर लिख दिया 2, यहाँ सेव किया और इसे चला के देखा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x के पावर 2। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसी को हमें जैसे H2O लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे H2O कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे S, इसके बाद यहाँ पे 2 हमें लिखना है SUB, सब स्क्रिप्ट, ठीक है, इसे टैप करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, S2, ठीक है, फिर O, यहाँ पे हम O लिख देते हैं, इसे सेव करते हैं, चला के देखते हैं, तो ये H2O लिख गया। या मैथ का कोई आपको फंक्शन लिखने हैं तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मार्क टैग। मान लीजिए जैसे हम इतना मार्क करना चाहते हैं कि ये है, मतलब हम हाईलाइट करना है एक तरीके से, तो यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे और लिखेंगे मार्क, यहाँ पे इसे हम क्लोज करेंगे और शिफ्ट इसे कॉपी करेंगे। कितना मार्क करना, यहाँ तक करना है, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और Ctrl+S करके सेव करेंगे। यहाँ पे आएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो ये क्या हुआ, मार्क हो गया यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में हमने आपको बता दिया। मोस्टली इतने यूज होते हैं और यहाँ पे आपने कमेंट लगा के आपको बता दिया, ठीक है ना, और सारे टैग भी आपको कंप्लीट कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।